10 लाख रुपए की बाइक ली। मैंने कहा भाई इतनी महंगी बाइक क्यों ली? कहता तुझे पता तो है मेरी गर्लफ्रेंड रहती 5th फ्लोर पे, पुरानी वाली। तो पहले मैं जाता था तो कॉल करना पड़ता था, अब मैं जाता हूँ ठीक है। और 70 लाख की BMW भी है यहाँ से ले पाए। ये वो लड़का है पतला सा, इसकी पेट और कमर पप्पी लेते थे। देखो 2.5 लाख महीने तक पहुंचे वेस्टीज में। तरुण कनौजिया जी 5.5 लाख रुपए महीना। इनके फादर धोबी थे और ये खुद लोगों के घरों में अखबार डालने का काम करते थे। कहते सर सुबह सुबह इतना मुश्किल होता था अखबार डालना कि कुत्ते बहुत एक्टिव होते हैं। सर देखो यहाँ निशान मार रखा है, यहाँ मार रखा है, और एक जगह तो मैं दिखा भी नहीं सकता। मैं समझ गया। मतलब सोचो कि एक अखबार बेचने वाले का आज वेस्टीज में 5.5 लाख। ये सारे वो लोग हैं जो कितनी पता नहीं फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं। ये सब वो लोग हैं जो कभी ना कभी दिनेश जी आपकी तरह बैठ के इस सिस्टम को देख रहे थे, समझ रहे थे। 1 लाख महीना, 2 लाख महीना। समृति ओबराय ये टीवी एक्ट्रेस है, 2-3 इनकी अभी पिक्चर है। ये चंडीगढ़ करे आशिकी में भी ये थी। और ये मैं बता दूं फुल टाइम वेस्टीज करती है और पार्ट टाइम बॉलीवुड में काम करती है, राइट। ये सारे वो लोग जो कभी ना कभी आपकी तरह बैठ के वेस्टीज को समझ रहे थे। मिजोरम का एक लड़का आइजवाल का, 19 साल की उम्र, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और हाईएस्ट चेक 4 लाख रुपए महीना। कितना वेस्टीज प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। 18 साल से 80 साल तक सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो, कितना ले पाते हो। वेस्टीज तिजोरी खोल के बैठी है, लूटने वाला चाहिए भाई, मेहनत करके ही लूटा जाएगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल जो कभी ना कभी आपकी तरह इस बिजनेस को देख रहे थे और आगे बढ़ना चालू किया। वेस्टीज में मेरी पहली थी एयर होस्टेस। मैं पहली बार प्लेन में बैठा, कंपनी का कॉल आया। पहले एक मैडम हुआ करती थी रूबी मैडम, उनका कॉल आया, शिवम जी आपका ट्रेवल फंड है, आप हमारे साथ दुबई जाना चाहेंगे? मैंने कहा पगली रुलाएगी क्या, क्यों नहीं जाना चाहूंगा। अगर फील्ड में काम करता हूँ, भूखा रहता हूँ, तब तो नहीं पूछती, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। अब मैं पहली बार प्लेन में बैठा और पहली बार प्लेन में बैठने के बाद ना इंसान को लगता है खिड़की वाली सीट मिलनी चाहिए, खिड़की वाली। शुरू में शौक होता है खिड़की का, फिर इंसान आइल पे आ जाता है। तो जब मुझे खिड़की की सीट नहीं मिली, अब एक और शख्स बैठे हुए थे मेरे बराबर में। अब वो बंदा पता है कैसा था, जैसे बेचारे वेस्टीज में ना बहुत सीधे लोग भी होते हैं। वो हेड ऑफिस से ही चालू था, हेड ऑफिस से बस जाती थी एयरपोर्ट, तो वो हेड ऑफिस से ही चालू था। हेलो, ये देखो मैं विदेश जा रहा हूँ, ये देखो एयरपोर्ट का टॉयलेट, ये यहाँ का टॉयलेट। तो मैंने कहा इसका फोन बंद क्यों नहीं हो रहा? चाइना के आते थे ना पहले। फिर मैंने कहा यार ये कैसे देगा, ये तो घुसा हुआ है यार फोन में। तो मैंने उल्टी आने की एक्टिंग करी। कहता सर आप ठीक है? मैंने कहा बंदे ने सीट दे दी है तो सोचा नहीं मैं प्लेन से नीचे थोड़ी उल्टी करेगा। देखो दिल्ली के लोग कभी कभी खेल जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर वहां से मैंने ये फोटो ली, ये देख रहे हो एक गाड़ी दूसरी से कितनी दूर है। अगर आप देखो तो बहुत ना इंसान दिख रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात। हमारे दिल्ली में, मुंबई में आपके में गाड़ी चलती नहीं जब तक एक गाड़ी दूसरी की पप्पी ना ले ले, ऐसा ना। तो ये अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड, वैसे मैं इसे फाड़ू वर्ल्ड बोलता हूँ क्योंकि यहाँ ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। 5 सेकंड में 240 किलोमीटर रफ्तार पे जाता है ये। तो एक बंदा इसमें बैठा हुआ था, वो हमें देख के यूं कर रहा था। उसके बाद तो वो बड़ा पहुंच गया था। तो मेरी डाउनलाइन कह रहे सर इसमें चलना है। मैंने कहा हाँ चलो, आवाज ही नहीं निकल रही, डर लग रहा था ना। पर फिर हमें किसी ने बताया इसका एक ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहां जाके देखो, क्या पता कि ऊपर देखो ना लोग कैसे डर रहे हैं, क्या पता ऊपर जाके और ऊपर पहुंच जाओ। तो मैं वहां गया और वहां पे डीसी राजपूत सर खड़े थे। मैंने कहा सर डीसी राजपूत जी दिल्ली से है, 70 साल की उम्र है, 5 लाख महीना कमाते हैं। किस उम्र में? 70 साल की उम्र में। तो मैंने उनसे बोला सर चले इसमें? ना बेटा
बिजनेस 9 महीने को चला जाएगा। तो मैं देखो भाई इसलिए बोलता हूँ कि अभी जो आपकी उम्र है इसमें पैसा कमा के एंजॉय कर लो, नहीं तो फिर दूसरों को देख देख के एंजॉय करोगे। तो हम इसमें बैठे और इसमें बैठने के बाद मुझे मेरी मरी नानी दादी दोनों याद आ गए और सच में बड़ा गजब था ये। पता नहीं 2-3 मिनट गया, हमारी मुंडी बस यूं होती रही, आंखें बंद थी। मेरा डाउनलाइन कहता सर रुक गया, आंखें खोलो। मैंने कहा चुप हो जाओ, कह रहा आंखें तो खोलो।